नमस्कार, आप सभी को ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विद्या कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र की इकाई पहली की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि सब अपने साथ कॉपी एवं पेन को निकाल करके जिस चैप्टर की इकाई की यहाँ पर हेडिंग लगाई जाएगी उसके नोट्स को बेहतरीन ढंग से समझते जाना और साथ ही साथ लिखते चलना। आप लोगों का रसायन शास्त्र में कुल 4 या 5 इकाई है, जिसमें से पहली इकाई का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में जो भी चीजें पढ़नी है उसको विस्तारित पूर्वक हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इकाई का हेडिंग लगाएंगे। क्या है इकाई का नाम? तो हमारे आसपास के पदार्थ, रसायन शास्त्र। पहली इकाई का नाम है हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ ये क्लास 9th का पहला इकाई है रसायन शास्त्र का, और ये एक तरीके से शुरुआती चैप्टर का आधार है। अंतिम चैप्टर को पहुंचने के लिए, अंतिम चैप्टर तक पहुंचने के लिए शुरुआती पार्ट को पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग को यहाँ पर जानना है कि हमारे आसपास के पदार्थ में ये जो लास्ट वर्ड पदार्थ आया है उसका मतलब क्या होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, कोई भी वस्तु हम लोग को सामने दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, देख भी सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं। ऐसे हवा में बहुत तरीके के गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, उसको हम लोग देख नहीं पाते, वो भी एक तरीके का पदार्थ। हमारे अगल बगल जो भी चेयर देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, ये भी सब पदार्थ है। आपके हिसाब से पदार्थ है? हाँ, वो ठीक है कि इस चीज को हम लोग पदार्थ कहते हैं। लेकिन जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के अनुसार उसका जवाब भी बनता है कि आखिरकार पदार्थ का सही मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले पदार्थ का मतलब समझेंगे कि पदार्थ कहते किसको है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो साइंस के भाषा में इसका जवाब हो जाता है कि जो वस्तु का निश्चित द्रव्यमान होती है और निश्चित स्थान घेरती है, द्रव्यमान होती है और स्थान घेरती है, और साथ ही साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? अवरोध करती है। ऐसी वस्तु को पदार्थ कहते हैं। रसायन शास्त्र में किसी भी वस्तु को पदार्थ के नाम से जानते हैं, और जब हम लोग भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे तो भौतिक शास्त्र में किसी भी वस्तु को वस्तु ही कहा जाता है। ठीक, तो पदार्थ का एक्चुअल मतलब क्या होता है उसको परिभाषित करके सबसे पहले लिखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का मतलब होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो वस्तु स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, अर्थात वह अपने अवस्था में परिवर्तन का अवरोध उत्पन्न करती हो उसे पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ का क्या मतलब हुआ इसका? लिखे क्या है कि जो वस्तु स्थान घेरती है,
कोई भी वस्तु स्थान घेरेगी जिसका निश्चित द्रव्यमान होगा और वह अपने अवस्था में क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। वह अपने अवस्था में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा सा बॉक्स ला करके रख दिया जाए। अब वो बॉक्स जिस स्थान पर रखा गया है उतना स्थान को वो घेरी, मतलब पदार्थ क्या करती है, स्थान भी घेरती है, पदार्थ स्थान घेरती है। अब बॉक्स को जिस तरीके से कहीं से भी ला करके जिस स्थान पर रखा गया, तो बॉक्स में उठाने पर उसका देखेगा तो बॉक्स को उठाने में कुछ ना कुछ उसका वजन होगा तो बॉक्स का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान होना आवश्यक है और पदार्थ का द्रव्यमान होता ही है, अर्थात वह अपने अवस्था में परिवर्तन का अवरोध करते हैं। अगर उस बॉक्स को इस जगह पर रखा जाए, एक सेंटर के बीच रखा जाए, उसको वह अपने जगह पर रहने की ही प्रवृत्ति रखती है। अगर जब तक किसी भी तरीके का कोई भी बाह्य कारक उस पर प्रभावित नहीं करते तब वह अपने जगह से हट नहीं सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ एक निश्चित स्थान घेरेगी जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वह अपनी अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, वैसे वस्तु को पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप होते हैं जिनको भौतिक गुणधर्म कहते हैं। अब भौतिक गुणधर्म क्या होती है पदार्थ की, वो हम लोग अभी समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पहले पदार्थ की भौतिक गुणधर्म होती है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलने से बनता है। पदार्थ को बनने में बहुत सारे छोटे छोटे कणों का मिलन से एक पदार्थ तैयार होता है। इस चीज को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के कैसे बने होते हैं। हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म लिखित है, जिनमें से पहला गुणधर्म है कि पदार्थ जो है वो छोटे कणों से मिलकर के बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। ये पदार्थ के भौतिक गुणधर्म का पहला गुणधर्म है। कि इस चीज को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे और उस क्रियाकलाप के दौरान हम लोग समझेंगे कि पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं। हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक बीकर को ड्रॉ करना है। मान लेंगे कि यहाँ पर एक बीकर है, कांच का बना हुआ एक बीकर है। इसमें आधे बीकर जल भर लेंगे, इसमें आधा बीकर जल भर लेना है। इसमें क्या भर लेना है, जल भर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें 100 ग्राम चीनी का एक मिश्रण तैयार करेंगे। 100 ग्राम चीनी मिलाना है, 100 ग्राम चीनी इसमें ऐड करना है इस बीकर में, और क्या करना है, इसका एक मिश्रण तैयार करना है। अब जैसे ही जल और चीनी के क्रिस्टल का मिल करके जो मिश्रण तैयार होगा उससे हम लोग का एक विलयन प्राप्त होगा, चीनी का विलयन प्राप्त होगा। अब इस चीनी के विलयन को इस बीकर में पूरे अच्छी तरीके से घोल देना। अब जैसे इस चीनी को अच्छे तरीके से इस बीकर में घोलेंगे, एक चीनी का विलयन तैयार होगा। अब इस विलयन को एक छन्ना पात्र द्वारा क्या करना है, तो छानना है। आपको छन्ना पात्र से जैसे ही इस विलयन को छानेंगे तो चीनी का क्रिस्टल और चीनी का जो क्रिस्टल है वो जल में पूरी तरीके से घुल चुका होगा, ठीक। इसको छानने पर क्या हम लोगों को छन्ना पात्र के ऊपर चीनी का क्रिस्टल मिलता है, नहीं मिलता है।
अर्थात इससे क्या पता चलता है कि कोई भी पदार्थ कितनी छोटी कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एक छन्ना पात्र द्वारा भी उसको क्या कर सकते हैं कि पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। तो समझ सकते हो कि पदार्थ कितनी छोटी कणों से मिलकर के बना होता है। हम लोग देखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये पदार्थ का भौतिक गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इस बात को नोट करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है। अब हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होती हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं, इस बात को तो हम लोग ठोस पदार्थ के आधार पर नहीं समझ सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं, लेकिन पदार्थ दो और अवस्था में पाई जाती है, जैसे द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। इसमें पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है। अगर हम ठोस पदार्थ में तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ने के कारण क्या होती है कि पदार्थ की कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होती है कि पदार्थ अपनी अवस्था से बाहर निकलकर गति करना शुरू कर देती है। तो पदार्थ के गुणधर्म में ये भी देखा गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं। इस चीज को लिखेंगे कैसे? तो हम लोग इस चीज को लिखे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच तापमान बढ़ाने पर कणों के बीच क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ के कण गति करने लगती है, गति करने लगती है। इस बात को हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप होने के दौरान समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने के दौरान जब ऊष्मा यानी तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होती है कि पदार्थ के कण वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी तरंग उत्पन्न करने लगती है, जिसके कारण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने लगती है। ठीक, किसी भी पदार्थ का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो तापमान बढ़ने के कारण कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये थी पदार्थ की दूसरी गुणधर्म। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलकर के बनता है। अब हम लोग पदार्थ का तीसरा भौतिक गुणधर्म को पढ़ेंगे कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। कितने छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, इसको देखते हैं। पदार्थ का तीसरा भौतिक गुणधर्म है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म होते हैं, तो इस बात को एक क्रियाकलाप द्वारा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि 5 तरीके का 5 टेस्ट ट्यूब लेना, 5 तरीके का सेम आकार का टेस्ट ट्यूब लेना है। अब टेस्ट ट्यूब का आकार कैसा होता है, तो उसका आयतन फिक्स रखना है। 5 टेस्ट ट्यूब लीजिएगा जिसका आयतन एक जैसा हो। कुछ टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लिखा जाता है। हो गया, अब ये 5 हो गया। ये हमारा हो गया 5वां टेस्ट ट्यूब।
ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट ट्यूब लेंगे उसका आयतन बराबर, सभी के बराबर। अब इस पांचों टेस्ट ट्यूब यानी पांचों परत नली में हम लोग को कम से कम 90 ml 90 ml क्या ऐड करना है, H2O ऐड करना है, वाटर जल ऐड करेंगे। कितना, तो सब में प्रत्येक परत नली में प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 90 ml 90 ml पानी भरेंगे, 90 ml, राइट। अब क्या करना है, इस मान लेते हैं कि इसका आयतन, हर एक परत नली का जो आयतन है वो 100 ml लिक्विड यानी द्रव को भरने की क्षमता है। इसमें से 90 ml को वाटर से भर दिए यानी जल से भर दिए, सबको जल से भर दिए, H2O H2O H2O, ठीक है। सब परत नली में समान क्वांटिटी के अनुसार जल को भरेंगे, यानी 90 ml से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, 90 ml भी लेना है। पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म हो सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए इस परत नली में एक और चीज को ऐड करेंगे। वो कौन सी जो होगा, CuSO4। CuSO4 को क्या कहते हैं, तो CuSO4 का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये कितना लेना है, तो इसका विलयन 10 ml लेना है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन को हर एक परत नली में नहीं, पहले वाले परत नली में हम लोग 10 ml क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब इसका आयतन के बराबर टोटल द्रव इसमें आ जाएगा, टोटल 100 ml आ जाएगा। अब जैसे ही कॉपर सल्फेट को पहले वाले परत नली में हम लोग डालेंगे, तुरंत इसके कलर में परिवर्तन आएगा और इसका कलर जो है वो नीला रंग का प्रतीत होगा, यानी कि जो विलयन है इसका विलयन का कलर किसमें प्रतीत होगा, नीला रंग। अब 100 ml में से 10 ml पहले वाले परत नली से दूसरे वाले परत नली में इसका विलयन इसमें डाल देना। अब जैसे ही इसका विलयन 10 ml उठा करके इस परत नली में डालेंगे, तब क्या होगा, तब जिस तरीके से इस विलयन का रंग नीला दिख रहा था, उसी तरीके से इसका रंग भी हल्का नीला दिखेगा। इतना नीला तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका नीलापन इस विलयन में भी दिखेगा। अब इसका क्वांटिटी कितना हो गया, तो इसका क्वांटिटी भी हो गया 100 ml। अब इससे क्या करना है कि 10 ml इसमें ऐड करना है तीसरे परत नली में। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही ये 10 ml इसमें ऐड करेगा तो यहां पर हो जाएगा 100 ml। अब 100 ml का विलयन से इसका कलर में भी कुछ बदलाव आएगी, इसका भी हल्का सा नीला कलर देखने को मिलेगा। अब इसका 10 ml क्या करना है, इसमें ऐड करना है। अब ये भी हम लोग का रंगहीन द्रव्य था। अब इस रंगहीन द्रव्य में जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डालें, इसका भी रंग कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। अब फिर से इसका 10 ml उठा करके किसमें डाल देना है, तो 5वें परत नली में। अब इसका क्वांटिटी बढ़ करके 100 ml हो जाएगा, इसका भी रंग हल्का सा नीला दिखेगा। यानी पदार्थ के जो कण है ना वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। कैसे पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंट का द्वारा हम लोग समझेंगे कि जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग डालें तो कॉपर सल्फेट का विलयन
कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलियंस बिलियंस ऑफ कण इसमें प्रेजेंट है यानी उपस्थित है, ठीक, जिसमें से कुछ भाग इसका 10 एमएल डालने पर कुछ भाग इसमें प्रेजेंट हुआ यानी कि इसमें इसके साथ घुला। अब जैसे इस विलयन में पूरी तरीके से ऐड हुआ, इसके कॉपर सल्फेट का कण का कुछ भाग इसके साथ मिलकर के इस पूरे विलयन को नीला किया। अब यहां से क्या किए कि इसका 10 एमएल इसमें तीसरे वाले विलयन में उठा करके डाले, तब इसमें हम लोग का बहुत सारा कॉपर सल्फेट का जो कण होगा उसके साथ मिल करके इस विलयन का रंग में परिवर्तन आएगा, जिस कारण ये भी नीला में प्रतीत होने लगा। अब इसका 10% इसमें जाकर के ऐड किए, तब उससे जो कण उपस्थित होकर के इसमें जो डाले हैं इसका भी कण कैसा होगा, नीला प्रतीत होगा। यानी पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलकर के बन सकते हैं ये हम अनुमान लगा सकते हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण डिवाइड करने पर भी वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पदार्थ को आखिरकार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पदार्थ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है उनके गुणधर्म के आधार पर। एक होता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक होता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हम लोग क्लास 11th में जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कितने तरीके से होता है। यहाँ पर हम लोग का सीखना है पदार्थ के 3 भौतिक गुणधर्म होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसको जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इस चैप्टर को इतना ही तक नोट्स बनाना है, बढ़िया तरीके से इसका नोट्स तैयार करना है और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करना है जो कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं। और हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।